वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज हम एक लेडी जिनकी उम्र 35 ईयर्स है, उनकी जो पाम है उसका एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा एज़ यूजुअल, क्योंकि मुझे काफ़ी कवर करना है इस पाम में। ये पाम काफ़ी बहुत सारी मुश्किलें हैं इस जो लाइफ में जिनका ये पाम है। तो इस पाम में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक भी है, जो जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोपामिस्ट्री उनके लिए। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको इस पाम में आपको क्लियरली जो दिख रही है वो आपको ओपनली, मैं मतलब चैलेंज तो नहीं है लेकिन आपको मैं बताता हूँ इस पाम में मैं इतना इंटरेस्टेड क्यों था। देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात, ये तिल नंबर 1, फिर ये एरिया नंबर 2, फिर ये एरिया, ये 3 एरिया। उसके बाद मैं पहले आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ ताकि मैं थोड़ा फास्ट जा पाऊँ। ये शुक्र वलय, जिसको हम शुक्र वलय कहते हैं, या फिर वीनस, गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। सो तिल, थोड़ा सा ये जो माउंट डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद राहु का क्षेत्र, ये तिल है, ये राहु का क्षेत्र, ये जुपिटर है और ये शुक्र वलय है। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेट मी रिमूव दिस। ये देखिए, ये एरिया देखिए प्लीज़, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये अब जब मैं ये कोई ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ ड्राइंग नहीं दिखनी चाहिए, मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ इसको भी समझ में आना चाहिए। और जो 5वीं लाइन जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो ये है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पिक्चर ठीक नहीं है क्लियर, फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया क्योंकि ये पाम बहुत दिक्कतों वाला पाम है, इसलिए मैंने लिया है। ये पाम मुझे दिखाना था, जो सिखाते हैं सीखते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पाम है। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आप सीख सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बहुत सारी जो ड्राइंग्स बताई, तो अब एक एक करके चलते हैं। देखिए, ये जो तिल है, कभी भी हाथ में तिल हो, इंडिपेंडेंट किधर भी किसी भी माउंट में हो, तो उसका फ़र्क अलग होता है। लेकिन ये जो तिल है ये जंक्शन पे है, संधि क्षेत्र जंक्शन पे है और लाइंस पे है। एक तिल अगर आप देखेंगे, मैंने जूम आउट इसके ऊपर, इस पिक्चर में जूम नहीं हो रहा है मुझे, जूम इन नहीं। एक जो तिल का पार्ट है वो है जो जॉइन हो रहा है लाइफ लाइन और हेडलाइन। दूसरा जो तिल है वो गुरु के माउंट के एकदम कोने पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि गुरु इनका नीच है। नंबर 1, गुरु नीच गुरु है। दूसरी बात ये आपको समझ में आ जाएगी कि जो शुक्र है और मंगल है, तो इसका जो एरिया है, शुक्र और मंगल, यहाँ से जो लाइंस यहाँ पे आ रही हैं, जो यहाँ पे इसमें नहीं दिख रही, लेकिन शुक्र और मंगल इन दोनों की, हालांकि जो जन्म कुंडली है उसमें युति नहीं दिख रही है, लेकिन जब मैंने सूक्ष्मता से उसको देखा, तो जब मैंने पाम चार्ट बनाया तो उसमें ज़रूर मुझे पक्का पक्का दिख रहा है कि जो मार्स है, मतलब मंगल और वीनस बहुत ही क्लोज है। जिस तरह जन्म कुंडली में है वैसा नहीं है, काफ़ी क्लोज हैं और उसका दुष्प्रभाव है, मतलब अच्छा प्रभाव नहीं है। तिल जो आता है वो अच्छा प्रभाव देता नहीं है। तो पहली बात, गुरु इज़ डेबिलिटेटेड, नीच का गुरु है। दूसरी बात जो है कि इनका जो वीनस है, वीनस और मार्स नेगेटिव पोजीशन में है। चलते हैं दूसरे एरियाज़ में क्विकली, ताकि मैं आपको फिर प्रेडिक्शंस और जो ये है बता सकता हूँ। और जो और एक चीज़ जो मुझे सबसे ख़तरनाक इस पाम में जो लगी, ख़तरनाक मतलब देखिए, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर लाइफ टाइम, राहु का प्रभाव जो मैंने यहाँ दिखाया था। तिल जो यहाँ पे आता है गुरु में, इसका और एक कनोटेशन होता है, इसका और एक रीज़न ये होता है कि गुरु पर राहु की छाया। लेकिन
देखिए गुरु पर राहु की छाया है, यहाँ पे राहु डिस्टर्ब्ड है, पूरा दिख ही रहा है। शुक्र भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, शुक्र माउंट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, डिस्प्लेस्ड और डिस्टर्ब्ड है। उबड़ खाबड़ माउंट नहीं होना चाहिए शुक्र का कभी भी, सीधा क्लीन होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, लेकिन उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और जो राहु का क्षेत्र है वो भी, इसमें काफ़ी सारी जो लाइंस हैं, कंफ्यूजिंग लाइंस हैं वो हैं, उसके साथ साथ गुरु पे तिल है। अब इससे क्या होता है कि लाइफ लाइन पे तिल जब आता है तो कहीं ना कहीं ये कोई भयंकर बीमारी को दिखाता है। अब इनको हुआ है कैंसर, तो आपको हाथ से पता चल जाएगा, जिनको पामिस्ट्री आती है उनको पता ही चल जाएगा ये क्या है। अच्छा, उसका जो एज की, कौन से एज पे आया होगा वो भी हम देखते हैं इसमें। लेट्स गो इनटू द एज फैक्टर। देखिए ये मैंने इनके जो एज बनाए 22, 22.5 एंड 44.5 के आसपास। तो अगर आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप ही देखिए ठीक ठाक पिक्चर जो है। ऑफ कोर्स जो भी क्वालिटी मुझे मिली है उसके आधार पे ही मैं बोल सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता है ये जो एरिया है, ये पार्ट। एक मिनट में ड्रॉ इट। ये पार्ट रफली इनका जो है 32.5 to 33.5, इस पे लाइफ लाइन की कलर चेंज हुई है। बस ये सिर्फ नहीं है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। ये पार्ट देखिए, यहाँ पे हेड लाइन 32-33 के जंक्शन पे कट मारा है। जब मैं बोलता हूँ कट, ये जो डीप कट होता है ना, तलवार के जैसा कट होता है, और जो कट किसी लाइन की थिकनेस को भी देखना पड़ता है। तो आप देखिए लाइन की थिकनेस आप देखा करिए कभी भी। तो जब भी आप देखते हैं, दूसरे पिक्चर में चलते हैं, आपको पता चलेगा। इस वाले पिक्चर में देखते हैं वापस। देखिए इसमें आपको ये इसका जो कट है, आप और एक बार देख लीजिए, जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था वो कट आप और एक बार देख लीजिए, कितना गहरा कट है। ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सेम थिकनेस है हेडलाइन की, ठीक है। और फेट लाइन जो अपनी भाग्य रेखा है वो तो एकदम फीकी है इनके सामने, ठीक है। ये कट के सामने तो फीकी ही है वो भाग्य रेखा। और लाइफ लाइन की थिकनेस और ये जो कट की थिकनेस आप ही कंपेयर कीजिए, और उस कालखंड में, जो उस एज में जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उसमें और इसमें आप कंपेयर करके देख लीजिए कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो उसी टाइम पे इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एक्सक्यूज़ मी। तो कैंसर यहाँ पे दिख रहा है। राहु का प्रभाव जब होता है जुपिटर पे, गुरु पे, तब बीमारी के लक्षण पक्के पक्के होते हैं। गुरु पर कभी भी राहु का प्रभाव मतलब बीमारी के लक्षण होते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ कुछ जो पॉजिटिव साइंस हैं इसकी वजह से इनका प्रोटेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि सूर्य देव जो है इनके ऊपर कृपा है, इसलिए थोड़ी बहुत डिवाइन हेल्प इनको है, इसलिए बच जाती हैं, बच गई हैं। वरना ये सही नहीं है जो फॉर्मेशन, ठीक है। मैं इसीलिए दिखाने के लिए आपको ये पाम मैंने थोड़ा सा बताया। चलिए आगे चलते हैं। अब शुक्र वलय तो मैंने आपको दिखा दिया। शुक्र वलय के साथ साथ जो, उसके साथ साथ कुछ कुछ नेगेटिव चीज़ें जो होती है वो होती हैं पॉजिटिव, जो होती हैं मूड स्विंग्स। जो व्यक्ति में मूड स्विंग्स काफ़ी होती है। और दूसरी चीज़, मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में आपको जो दिखाया था कि ये जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन है, ये फिंगर्स की फॉर्मेशन देखिए, ये जो फॉर्मेशन है, इनकी कंपैरिजन में ये फिंगर्स उभरे हुए नहीं होने चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है आपको कि ऐसे मैंने जब भी देखा है तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि फैमिली ओरिएंटेड इश्यूज होते हैं। तो इनके साथ भी वो बहुत बड़ा मैटर है। इनकी शादी का प्रॉब्लम है, इनके हस्बैंड के साथ थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसके दूसरे रीजंस भी हैं, बट मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब भी आप ऐसे देखते हो तो आप जब 100-200 पाम्स देखते हो, हाँ, महीने में, तो आपको पता चल जाता है, आपको पैटर्न दिख जाता है पाम्स में। तो मुझे काफ़ी सारे पैटर्न्स आजकल दिखते हैं पाम्स में, तो इसीलिए मैं आपके सामने ये पाम लाया। दूसरी बात जो है, मार्स के जो माउंट में, जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मार्स का जो माउंट है ना, यहाँ से ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये देखिए यहाँ से
आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था कि जब भी लाइंस मार्स, बाहरी मार्स से जब अंदर की तरफ आती हैं और वो गाढ़ी होती हैं, और जब वो हेडलाइन को काटती हैं और भाग्य रेखा को काटती है, तो फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, ससुराल में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर पति के साथ अनबन हो सकती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। तो ये भी क्लियर है इस पाम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरी जो बात मैं बोलना चाहता था कि इनको जो है, इनका जो पाम है, मैं आई थिंक आई हैव टू गो बैक टू द पाम। तो इस पाम पे वापस चलते हैं कि इनकी जो लाइफ लाइन जो है, लाइफ लाइन में बहुत सारे जो कट्स आपको दिखते हैं, कट्स से कुछ नहीं होता, कलर चेंजेस और थिकनेस को आपको देखना चाहिए। तो ये भी है। और भाग्य रेखा को भी देखिए आप, भाग्य रेखा भी बहुत ही वीक भाग्य रेखा है, मतलब धन की कमी इनके ज़िंदगी में हर वक्त रहेगी। कभी पूरा मिलेगा ही नहीं, धन की कमी रहेगी इनके साथ। तो ये भी इस पाम में मुझे दिख रहा है। साथ साथ जैसे मैंने अभी बोला कि जो बुध की रेखा है, अब चलते हैं बुध की रेखा पर, क्योंकि मेरी पामिस्ट्री थोड़ी अलग टाइप की है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल होता है समझाना कभी कभी। देखिए यहाँ मैंने, लेट मी सेट इट, अच्छा ये सेट किया। अब देखते हैं बुध की रेखा। ठीक है, जब ऐसी बुध की रेखा होती है तो इसका मतलब करियर में ब्रेक्स आते हैं। तो मैं इनको ये सलाह देना चाहता हूँ, ठीक है, एक ब्रेक तो आपका हो गया, क्योंकि आपका 35 हो गया, मतलब ये बुध की रेखा का जो एज है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। और जब ये दो रेखाएं आ रही हैं, तो ये दो रेखाएं जो मैंने, जहाँ तक मैंने देखा है, और इनकी थिकनेस भी आप देखिए कितनी थिक है, ये भाग्य रेखा से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा थिकनेस पे है ये दो पैरेलल लाइंस। तो कुछ जो पामिस बोलेंगे ये लैडर फॉर्मेशन है, ये बहुत अच्छा होता है पैसे के लिए, लेकिन ये लैडर फॉर्मेशन नहीं है, ये लैडर फॉर्मेशन नहीं है। ये फॉर्मेशन मून और मंगल, मतलब मून जो है, चंद्र और मंगल और केतु का प्रभाव इससे क्लियरली दिखता है। इन दो जो लाइन से केतु, मंगल और चंद्र का दुष्प्रभाव दिखता है। अब देखिए इनके साथ दो अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, एक और दो अपॉर्चुनिटीज़, एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, इन्होंने नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं धन रेखा की बात कर रहा हूँ नौकरी की, तो इनको वो छोड़नी पड़ी नौकरी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि ये जो फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई थी फिंगर की, ये फॉर्मेशन जो दिखाई थी, ये फॉर्मेशन, ये जब होता है ना तो व्यक्ति कभी कभी है ना बह जाता है, चलो लेट मी लीव इट। तो इस तरह का होता है कि डिसीजन फटाफट ले लिया, गलत डिसीजन लेने में माहिर होते हैं ये लोग। तब जब मैंने आपको बोला कि ये दो लाइंस हैं, इसमें एक लाइन जब भाग्य रेखा को काटती है तो भाग्य रेखा वीक होने लग गई है। ये लाइन, इन्फ्लुएंस लाइन जो है यहाँ से आ रही है, ये आपके जॉब में आपको रोड़े डालती है। उसका रीज़न मैं और एक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मरकुरी लाइन है ये फीकी पड़ गई, उसको जैसे ही टकराया ये फीकी पड़ गई, ये मरकुरी लाइन वो ख़त्म हो गई। अब जब दूसरी मरकुरी लाइन का जो टुकड़ा है वो इसके दूसरे लाइन के ऊपर से जा रहा है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब आप दूसरे टाइम अब नौकरी करेंगी, जो आपके साथ हुआ है, जो मसला आपने मुझे बोला है, उसके बाद जब आप नौकरी करेंगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में, किसी भी बहकावे में आके वो नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि आपने एक गलती कर दी। अब आपको मौका मिलने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे मौका मिलता है उस मौके का पूरा आपको उपयोग करना है, उसका फ़ायदा उठाना है, ना कि एकदम बहकावे में आके आपके पति ने बोल दिया चलो मैं आपको लेके जाता हूँ अब छोड़ दो, इस टाइप का अब नहीं करेंगी। वो जो गलती आपने उस टाइम पे की थी अब नहीं करेंगी ये गलती, तो ये याद रखिएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो 31 to 32 में थोड़ी आपकी परिस्थिति बेटर थी, मतलब उतनी खास नहीं, फिर भी ठीक ठाक थी आपकी 30, 31, 32 तक। तो वो वैसी ही कुछ आपके साथ परिस्थिति आएगी, लेकिन कब आएगी इसका हम थोड़ा अब एनालिसिस करते हैं।
पहले चलते हैं अब मार्च 2020 के बाद जो आपका गुरु है वो नीचत्व को प्राप्त हो गया है, मतलब नीच राशि में आ गया है। तो इसकी वजह से आपको दिक्कतें बहुत आएंगी, मेंटल परेशानी होगी। लेकिन ये एक बात अच्छी है कि जुलाई से वो जुपिटर थोड़ा सा वक्री हो गया है और आपके लिए थोड़ा सा बेहतर, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बेहतर कर सकता है। थोड़ा आपको मेंटली थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कि चलो कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना है। जैसे जुलाई 1 को जो आज मतलब कल से जुलाई 1 से नवंबर 20 तक ये पॉजिटिव रहेगा थोड़ा सा। उस टाइम पे आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखने लगेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, थोड़ी पॉजिटिविटी दिखेगी आपको। लेकिन दिसंबर से 2021 जून तक फिर आपको परेशानी शुरू होगी। दिसंबर से लेके 2021 जून तक फिर परेशानियां शुरू होंगी। जून 2021 के बाद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी दिखेगी, पॉजिटिव की तरफ थोड़ा थोड़ा वो मुड़ेगा, ज़िंदगी जो है मुड़ेगी पॉजिटिविटी की तरफ। तो ये थोड़ा पॉजिटिव मुझे उसमें दिख रहा है। अब चलते हैं, जब मैंने आपको बोला था ना आपकी जो मैरिड लाइफ के बारे में आपने मुझे पूछा था, देखिए मैंने बहुत सारे हैंड्स में ये बोला भी है और ओपनली मैं आज आपको बोलता हूँ, जब भी मंगल और केतु का जो युति होती है ना, मंगल केतु, ये फैमिली के लिए बिल्कुल सही नहीं होती है। मैरिड लाइफ इससे बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती हैं। तो ये आपके चार्ट में मुझे दिख रहा है। इसके लिए कुछ कुछ रेमेडीज़ हैं, लेकिन वो रेमेडीज़ सबको इफ़ेक्ट देगी नहीं देगी मुझे उतना गारंटी नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका हाथ का पिक्चर के हिसाब से मैं बोलता हूँ रेमेडीज़ 5-10% आपको इफ़ेक्ट देगी, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देगी। लेकिन 5-10% भी बहुत हो जाता है कभी कभी ज़िंदगी में। लेकिन आपको करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको ईमेल में, यहाँ पे नहीं बता सकता। तो दूसरी बात मैं आपको बताने वाला था, आपको 2022 में आपको छोटी सी नौकरी लगेगी, या फिर आप कोई काम शुरू करोगे, या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स या फिर अपना खुद का कुछ काम शुरू करने की मुझे यहाँ पे संभावना दिख रही है। तो ये आपके लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ 2022 के बाद, मतलब 2022 मतलब अप्रैल जून के बाद पॉजिटिविटी थोड़ी सी मुझे आपके लाइफ में दिख रही है। तो आप हार ना माने, क्योंकि देखिए आपने बहुत भुगता है, मुझे दिख रहा है इस हाथ से। स्पेशली आपका जो हेल्थ इश्यूज़ है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है। लेकिन अब देखिए 2022 के बाद जब आपको नौकरी मिलेगी तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। चाहे आपके पति वापस आ जाएं आपको लेने के लिए और उस बहकाव में आके आपने नौकरी छोड़नी है, ये गलती ना करें आप, प्लीज़ ना करें। क्योंकि मुझे क्या दिखता है कि अप्रैल 2022 जून 2022 में हो सकता है आपको नौकरी उससे पहले भी लगे या उसी वक्त लगे, लेकिन उसी समय आपका मतलब जो रेसिडेंस या आप जहाँ रहती है उसको हम स्थान परिवर्तन बोलते हैं संस्कृत में। स्थान परिवर्तन मतलब जो आप स्थान मतलब जगह, जैसे कोई आप जहाँ रहती हैं वहाँ से आपका जगह शिफ्ट होने की संभावना है। तो स्थान परिवर्तन की संभावना मुझे दिख रही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपकी कमाई का जो जरिया है वो भी शायद से डेवलप होने के चांसेस हैं 2022 के बाद। जो आपको रियल पॉजिटिविटी मुझे आपके लाइफ में दिख रही है वो 2024 के बाद, मई 2024 के बाद ही कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी दिखे। लेकिन उसमें मैं आपको एक और चीज़ जोड़ दूँ, वो तभी दिखेगी जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे लाइफ में। अब मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहा कौन सा डिसीजन, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तगड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा ज़िंदगी में, जो आपकी लाइफ में जो है ना काफ़ी बड़ा डिसीजन होगा। आप वो डिसीजन से काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में सफलता या फिर जो तरक्की या फिर जो सक्सेस आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका हाथ का विश्लेषण, पाम एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे, ये पाम मैंने जल्दी जल्दी किया है, अगर आपको अच्छा लगे
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको भी अगर कोई पाम भेजने तो भेजिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं ये फ्री में करता हूँ तो मेरे पास इतने ज़्यादा पाम्स आते हैं कि मुझे टाइम नहीं रहता है, तो हो सकता है मेरे हाथ से कुछ ना कुछ छूट जाए, इधर उधर की बातें तो छोड़ दीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। बट ये फ्री एनालिसिस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना मैं गाइडेंस दे पाऊँ मैं दे दूँगा, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये काम करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं प्रोफेशनली ये पूरा दिन भर पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी तो मैंने प्रोफेशन लिया नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा हाथ बढ़ गए तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज मुझसे नहीं होगा इतने पाम्स एनालिसिस करने। तो फिर भी जब तक है तब तक है, जो पाम अभी आ रहे हैं उनको मैं एनालिसिस ज़रूर करूँगा। और मैं उपाय रेमेडीज़ के वीडियोस शॉर्टली बना रहा हूँ, उसका जो स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ, टाइम लगेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसके भी वीडियोस बनाऊँगा आपके लिए। तो देखते रहिए मेरे चैनल में जो जो वीडियोस आते हैं। थैंक यू वेरी मच।